84 मार्क्स और सपना आईआईटी का। लोग बोल रहे थे नहीं होगा, बट अब 1 अप्रैल से मैंने डिसाइड कर लिया कम बैक तो होगा। बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ऑफिशियली मैं ड्रॉप ईयर स्टार्ट कर चुका हूँ। मतलब अभी तो 2 अप्रैल है, कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल के बारे से मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा था और मैंने ड्रॉप फाइनली क्यों लिया और सेकंड अटेम्प्ट क्या मैं दे भी रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, फॉर्म भरा भी है कि नहीं, क्योंकि पेपर आज ही है फर्स्ट डेट सेकंड अप्रैल अटेम्प्ट का भी। सो भाई इसमें मतलब इस वीडियो में मैं कई चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि मैं ड्रॉप क्यों लिया, पिछले अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती की और अब नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। सब इस वीडियो में, सब इस डायरी में प्रॉपरली लिख लिया है मैंने। सब मैंने प्लान पूरा बना लिया था। और चलिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी क्या किया था। देखो, सबसे पहले सच बोलता हूँ, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी भाई। देखो, क्लास 11 ऑलमोस्ट मेरी ये कह सकते हैं वेस्ट तो नहीं गई थी, लेकिन क्लास 11 में मेरी कुछ प्रैक्टिस बहुत सारी कम रह गई। 12th में कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो बात है। 11 मेरे में फिर भी कंसिस्टेंसी तो थी, लेकिन 12th मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई और रिवीजन एट द एंड 0 था, क्योंकि कई बार एट द टाइम स्कूल ने मेरे को बड़ा परेशान कर दिया। और उसके बाद पी वाई क्यू प्रॉब्लली सॉल्व नहीं कर पाया 4-5 ईयर्स के भी, मतलब 3 ईयर्स 4 ईयर्स के करे, लेकिन 4-5-6 ईयर्स के तो नहीं करे थे, इसीलिए शायद परसेंटाइल ही मेरी कम आई। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मेरी जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल 76 आई है जनवरी 2026 में। तो भाई मैंने सिर्फ लेक्चर देखा था, प्रैक्टिस नहीं करी थी, ये एक इशू रहा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। इसी के कारण शायद मेरा स्कोर 80 to 84 रह गया, इससे ज़्यादा मेरा स्कोर नहीं आ पाया जेईई मेंस में। तो भाई देखो, बाय ड्रॉप मैंने क्यों लिया है, तो भाई मैं सिंपल बता दूं, मुझे रिग्रेट है कि मैं साथ नहीं जीना, मतलब मेरे को रिग्रेट के साथ नहीं जीना है कि यार कॉलेज निकाल सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, इसलिए मैं ड्रॉप लिया। सिंपल चीज़ है, लोग ज़िंदगी ख़राब करने के लिए 10 साल लगा सकते हैं, तो भाई ज़िंदगी बनाने के लिए तो एक क्या कई साल लगाना नहीं होता है गलत। तो भाई मैंने ये नोट सोच के लिया। और ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर मैं अभी भी गिव अप कर देता ना भाई, तो लाइफ भर एक बार का रिग्रेट रहता है, ट्राई नहीं किया। तो ट्राई ज़रूर करना है। एक साल फुल पावर के साथ ग्राइंड करूँगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो एक अलग चीज़ है भाई, डेस्टिनी लिखी होगी, जो चीज़ है भाई उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्राई अगर 100% के साथ नहीं करा ना, तो वो होता है रिग्रेट। रिग्रेट ये नहीं हुआ कि कॉलेज नहीं जा पाया, नहीं करना, अभी भी टाइम है। 1 साल भी अगर लगाया तो शायद बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। 76 से शायद 99, 96 कुछ भी हो सकता है। तो भाई चलो फिर मैं बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। वीडियो वैसे भी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो देखो ये डायरी से मैंने शुरुआत करा था। ये डायरी शायद पुराने किसी ने वीडियो देखा हो तो जानता होगा कि ये बोर्ड के लिए बनाई थी मैंने। और ये देखो बोर्ड्स था, इसमें प्रॉपरली बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी लिखी थी प्रॉपर। उसके बाद जब बोर्ड्स खत्म हुए तो अब देखो कितने परसेंटेज आते हैं। वैसे मेरे एक्सपेक्टेड 85 है, तो अब देखो कितना क्या ही आता है। तो भाई ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बुकें हैं, मतलब बुकें तो मेरे पास सारी हैं। एक बात बता दूँ, सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा भाई। सच है, सिर्फ पीवाईक्यू से कुछ नहीं होने वाला अगर आपने बुक नहीं लगाई, चाहे आप ड्रॉपर हो 11 तो 12। तो भाई अब कहेंगे ड्रॉपर में कैसे बुक लगा सकता है कोई, ये वो, तो यार एकदम फ्रेश ड्रॉपर हो तो सकता है आपके लिए स्ट्रैटेजी अलग हो, उसके लिए आप अपने हिसाब से कंसल्ट करिए। पर मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सपेक्टिव रहा 2 साल की तैयारी में, कि भाई ये नहीं लगाई और इनको छूना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बुक नहीं लगा रहा है। और मैं बुक का प्रेफरेंस बता दूँ, मैं केमिस्ट्री के फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी, ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे। उसके बाद मैं किन सर से कर रहा हूँ, उनकी डीपीपी और उनकी शीट्स वो भी मैं बताता हूँ। और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी मेरे पास वीके जायसवाल ही रखी है। मैथ्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ भाई, देखो मैथ्स के लिए मैं आशीष सर पीडब्ल्यू से उनके नोट्स फॉलो कर रहा हूँ, उनकी ही डीपीपी, उनकी ही शीट्स। उसके बाद ये सिंगेज की डीपीपी, इस मेरे पास सारी सिंगेज की डीपीपी रखी है, सिंगेज की बुक्स भी रखी हैं। तो सिंगेज में जो बहुत चैप्टर जो बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, उसके एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन थोड़े ट्राई करूँगा बुक से। नहीं तो सिंगेज की डीपीपी पूरी लगानी है, सर की डीपीपी पूरी लगानी है, सर की नोट्स के क्वेश्चन सारे लगाने हैं। उसके बाद पीवाईक्यू। मैथ्स के लिए मैं कहीं ज़्यादा नहीं भागने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा बुक लगानी है। भाई सिंगेज लगी तो लगी, क्वेश्चन एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देखा करूँगा, लेकिन सारे क्वेश्चन से नहीं भाग पाऊँगा क्योंकि मैथ्स वीक है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं, उसको ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस से, मतलब कह सकते हैं ना कि 20 ईजी सवाल से अच्छा है 10 अच्छे सवाल लगा लो। तो ये करना है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों पे नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फिजिक्स के 30 सवाल आपका 1 घंटा ले, पर मैथ्स के 30 सवाल आपसे 3 घंटे भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं मैथ्स के लिए ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। सिंगेज की डीपीपी, सर की डीपीपी, शीट और पीवाईक्यू, 4 चीज़ सिंपल। केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया, नरेंद्र अवस्थी, हिमांशु पांडे, वीके जायसवाल, इनका सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 के बहुत छठे हुए क्वेश्चन, लेवल 1 सबके पूरे लगाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने लिख लिया था प्रॉपरली अच्छे से कि हाँ ये देखो लेवल 1 में सारे लगाऊंगा। उसके बाद मेरा एम ये है कि 2016 से 2025 के पीवाईक्यू सारे लगाने हैं। 2016 से 2025 के पीवाईक्यू सारे लगाने के बाद 2026 के पीवाईक्यू को टच बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उनके पीवाईक्यू को मैं एज अ मॉक दूंगा एट द टाइम ऑफ दिसंबर एंड जनवरी व्हेन जेईई मेंस वर वेरी नियर टू मी। और उसके बाद हिमांशु पांडे में भी सेम लेवल 1 पीवाईक्यू 2016 से 25। और इनऑर्गेनिक में भाई वीके जायसवाल को बहुत कम प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी सर के नोट्स जो मेरे पास पुराने रखे हुए हैं एनसीईआरटी, और 2016 से 25 के पीवाईक्यू इज इनफ, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से याद भी कर लिया और पीवाईक्यू लगा लिया तो इनफ है। वीके जैसे मैं एडवांस के लिए देखूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी जब करनी होगी अच्छे लेवल पे, तो डायरेक्ट उसके लेवल 3 या लेवल 2 पे ही लगाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स में। मैथ में मैंने बता दिया क्या करना है। उसके बाद फिजिक्स में भाई देखो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ भाई, मेरे पास पूरा सेट रखा है, अभी यहाँ पे सिर्फ 2 है कि मैं यही 2 पढ़ रहा हूँ। तो डीसी पांडे की मैं ये देखो, डीसी पांडे के मैं एग्जाम्पल सारे देखूंगा,
जो अच्छे होंगे उनको ट्राई कर लूँगा। लेवल 1 पूरा लगाना है, लेवल 2 30 to 40% लगाना है। एससीवी अभी मैंने पोस्टपोन रखी है, एससीवी पड़ी है। एससीवी का कुछ अच्छे सवाल की शीट मेरे पास है, जिन जिनको चाहिए वो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहाँ पे शीट डाल दूँगा। तो एक शीट एससीवी की बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे 10 एक चैप्टर है तो उससे इंपॉर्टेंट 10 से 8 क्वेश्चन ही है, 8 से 10 क्वेश्चन ही है, तो वो लगा लेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू 2016 से 25 और मेरे सारे नोट्स के पुराने सवाल, मतलब जैसे मेरे नोट्स के कैसे सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने नोट्स में जैसे पढ़ा था, ये देखो, जैसे ये एनएलएम है, मैं एनएलएम में समय रिवीजन कर रहा था। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गए। मेरे नोट बहुत अच्छे हैं भाई, मुझे भी पता है। बस कह रहा हूँ ना कि तैयारी करिए भाई, बहुत अच्छे से करिए। बस चीज़ें गलती हो गई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए ड्रॉप लिया है। मैंने ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं करा है, ड्रॉप लिया है मैंने सुधारने के लिए और सही डायरेक्शन में जाने के लिए मैंने ड्रॉप लिया है। तो ये मेरा फिजिक्स का प्लान है प्रॉपरली डीसी पांडे का लेवल में। जैसे और अभी मैं इस समय क्या पढ़ रहा हूँ भाई, देख लो। मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, देखो मेरा ये है कि एक महीने में 4 से 5 चैप्टर फिजिक्स में निपटाने हैं, केमिस्ट्री में सेम, और मैथ्स में कम निपटाना है, 3 से 4 निपटाओ, लेकिन मैथ्स पूरा अच्छे से निपटाना है। और मंथली टेस्ट मैं अपने आप का लेने वाला हूँ। मेरा अक्टूबर तक मेरा सिलेबस फुल्ली एंड हो जाना है, किसी भी हाल में एंड कर लूँगा, क्योंकि मेरे को हर चैप्टर में ध्यान नहीं देना। जैसे अब मैंने देखो फिजिक्स में मैंने क्या किया है, फिजिक्स में मैंने उठाया है मॉडर्न, इस समय मैंने मॉडर्न उठाया है। केमिस्ट्री में मैंने नॉमेनक्लेचर उठाया, मतलब आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद मैथ में मैंने वेक्टर उठाया। अब साथ ही साथ मैं मॉडर्न के लेक्चर देख रहा हूँ, लेक्चर के बाद उनकी क्वेश्चन थोड़े लगा ले रहा हूँ, पीवाईक्यू लगा ले रहा हूँ, डीसी पांडे के थोड़े सवाल लगा ले रहा हूँ। साथ ही साथ एनएलएम को अपने नोट से रिवीजन करके उसके भी सवाल लगा रहा हूँ। जैसे आज ही एनएलएम भी मैंने पढ़ा है, मतलब मॉडर्न सुबह पढ़ा, फिर उसके बाद एनएलएम पढ़ा, एनएलएम को नोट से रिवीजन करा, और नोट्स के बाद ही मैंने तुरंत डीसी पांडे की एक्सरसाइज 1, 5.1, 5.2, 5.3 निपटा ली है। कल 5.4, 5.5 निपटा लेंगे, और परसों जेई मेंस के सारे डीसी पांडे के लगा के डीसी पांडे को खत्म करेंगे। और फिर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 दिन सिर्फ पीवाईक्यू दूंगा 2016 से लेकर 2025 तक, क्योंकि पीवाईक्यू भी शायद 150 के आसपास है, तो हर दिन 30 भी लगाऊंगा तो आराम से हो जाएगा। और डीसी पांडे में भी कुल मिला लो तो जैसे एनएलएम में शायद मुश्किल से मुश्किल 70-80 सवाल होंगे, तो दैट इज़ इनफ फॉर 3 to 4 डेज। कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं, और कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं करने के कारण कई टॉपिक्स उड़ गए थे, तो अभी लगा रहा हूँ तो वापस वो आ रहा है, तो चीज़ें मतलब सही जा रही हैं। ऐसे ही सेम टू सेम केमिस्ट्री में मैंने नॉमेनक्लेचर उठाया। भाई आप जीओसी अगर उठा रहे हो तो आप ये मान चलो आपको 20 दिन तक आप फ्री, मतलब फ्री नहीं, मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी होगी, आपको याद करना होगा, समझना होगा, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं होगा भाई। नॉमेनक्लेचर जीओसी में प्रैक्टिस है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में ही सर ने 17 लेक्चर लिए हैं भाई। मेरी जीओसी सबसे वीक रही है, तो मैं एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, मैं उस पर नहीं ला रहा हूँ। तो साथ ही साथ उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया हूँ। एटॉमिक जैसे खत्म होगा उसके बाद मैं थर्मोडायनामिक्स उठाऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स मेरी बहुत अच्छी है, तो उसके बाद वो करूँगा। फिर पीरियोडिक टेबल करूँगा। तो ये रहा मेरा केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं पैरेलली 2-2 चैप्टर लेके चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के मोटिव से हैं, थ्योरी से थोड़ा कम है, क्योंकि थ्योरी में आता है, मतलब आप कहते हैं तो 80% आता है, 20% को क्वेश्चन से मैं कवर कर लूँगा। और मैथ में भाई एक चैप्टर ही उठा रहा हूँ, क्योंकि एक ही करो पर साला सॉलिड करो, समझ रहे हैं। तो ये रहा मेरा मैथ्स का। ये अभी सिर्फ अप्रैल का है, अभी मई में कौन कौन से सिलेबस चैप्टर करने वाला हूँ कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बर्डन लेने से अच्छा है महीने का बनाओ, महीने से अच्छा है हफ्ते का बनाओ। और इसीलिए मैंने हफ्ते के भी प्रॉपर्ली शेड्यूल, देखो हफ्ते के भी शेड्यूल बना के रखे हैं। और ये जिन सर से मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने ये प्रॉपर दिया है जेई मेंस तक का भी, मतलब एडवांस के लिए भी 3 चैप्टर और हैं, लेकिन अभी मैंने मेंस का लिखे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने मेंस के ही कराए थे। मतलब पुराने लेक्चर देख रहा हूँ, तो ये है सारे लेक्चर। तो एक दिन में 2-2 देख लेता हूँ मैं आराम से। फिजिक्स में एक ही देख रहा हूँ, केमिस्ट्री में एक देख रहा हूँ भाई, क्योंकि केमिस्ट्री में 3-3 घंटे के लेक्चर है और सर का भज्जी बन जाता है, क्योंकि सर मैथ से तो प्रैक्टिस करनी है, मैथ से भागना नहीं है। तो ये है सारे चैप्टर्स। और मेरा ये है कि अप्रैल में और मिड जून तक मैं ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर लूँगा अच्छे से, प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, पीरियोडिक टेबल को साथ ही साथ ये भी कर लूँगा। एक बार ऑर्गेनिक अच्छे से हो गई, मेरे पास केमिस्ट्री की स्पीड आ जाएगी, लीड आ जाएगी। और तब तक फिजिक्स में भी मैं कम से कम 15 चैप्टर्स के आसपास निपटा चुका हूँ, और मैथ्स में शायद 12 चैप्टर्स अच्छे से कर चुका हूँ बढ़िया से। क्योंकि भाई देखो मैं एक बात बता दूँ, मैथ्स सारे चैप्टर नहीं करने मेरे को मतलब 15 से 20 चैप्टर करना है, लेकिन उनमें बड़ी अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि 15 से 20 चैप्टर में भी आप 70 से 80 नंबर स्कोर कर सकते हो मैथ में। आप पूरे के लिए जाओगे शायद, जितना मुझे आइडिया लग गया कि पूरा मैं नहीं हो सकता भाई मैथ, तो एटलीस्ट तो जितना करो सॉलिड करो। मैं स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ, और ये डायरी बेसिकली पूरी मोटिवेशन डायरी है। इसमें मैं डेली टारगेट लिख रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में मैंने ये किया था। फिर ये पैरेलल आइडिया मेरे को कल रात में हिट हुआ, और मैंने चैट जीपीटी से किया, और अभी दिन सुबह का 11 बज चुका है, और मैंने ये सब कर लिया, फिजिक्स निपटा लिया। बस इस वीडियो के बाद तुरंत पीवाईक्यू और डीसी करने जा रहा हूँ। उसके बाद दोपहर में मैं मैथ्स करूँगा। केमिस्ट्री को मैं शाम को रख रहा हूँ, और दोपहर में मैथ्स करूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री का ये सब पूरा उसी केमिस्ट्री का मेरा 3.5-3 घंटे में हो जाएगा, और ये वाला पार्ट मेरा 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो 4.5 घंटे इसको दे रहा हूँ, कम से कम 4 घंटे इसको दे रहा हूँ, और 5 घंटे इसको दे रहा हूँ। मतलब मेरा 12-13 घंटे का शेड्यूल बना हुआ है। तो फॉलो कर लो भाई इस चैनल को, जिस तरीके से भी आप जो भी मेरे नए आगे के प्लान्स हो सकते हैं, या वीकली मैं क्या क्या करता जा रहा हूँ, और मेरे को देख के हो सकता है कई लोग और मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि भाई ड्रॉप लिया है तो अब करना है, किसी भी हाल में करना है भाई। अब हार नहीं माननी, कम बैक होगा, डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर होगा भाई। भाई का फ़ैन हूँ, पता है यार सीएसके के बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन सीएसके ने भी कम बैक करा है, करेगी ज़रूर। वैसे मैं भी कम बैक करूँगा, पक्का करूँगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।